कहते हैं इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहां कुछ अदृश्य सांस ले रहा होता है। नूरमहल आश्रम ऐसी ही एक जगह है जहां जाने वाला कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। चेहरा वही होता है लेकिन आंखों में कुछ बदल चुका होता है। कुछ साल पहले एक आदमी वहां पहुंचा, करोड़ों का मालिक, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, नींद की गोलियां भी बेअसर थीं। हर रात मौत का डर उसे जगा देता था, लेकिन सिर्फ एक रात उस आश्रम में बिताने के बाद सुबह जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो शायद उसने जन्मों से महसूस नहीं की थी। उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, कल रात मैंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि मौत अंत नहीं है। उसने क्या देखा? आखिर उस आश्रम में ऐसा क्या है जो टूटी हुई आत्माओं को बदल देता है? आज पहली बार हम खोलेंगे वो रहस्य जिसे जानने के बाद शायद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी न रहे। सोचिए, कोई इंसान जो कई सालों से भीतर ही भीतर टूट रहा हो, जिसकी रातें करवट बदलते बीतती हों, जिसे लाख कोशिशों के बाद भी चैन की नींद ना आती हो, जिसके चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन दिल के अंदर सिर्फ खालीपन हो। और वही इंसान सिर्फ कुछ घंटों बाद ऐसे लौटे जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ उतर गया हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में नूरमहल आश्रम में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान को भीतर से बदल देती है, या फिर ये सब सिर्फ लोगों का भ्रम है? यही सवाल एक बार एक नौजवान ने भी पूछा था। वो पहली बार आश्रम आया था। चेहरे पर गुस्सा था, दिल में दर्द था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त से धोखा खाया था। जिस इंसान को उसने भाई माना, उसी ने उसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। वो अंदर से टूट चुका था। उसे हर रिश्ते से नफरत हो गई थी। उसने सोचा था कि ये सब दिखावा है। ये आश्रम भी बस एक और जगह होगी जहां लोग अच्छी बातें करके चले जाते होंगे। लेकिन जैसे ही वो आश्रम के मुख्य द्वार के अंदर आया, कुछ अजीब हुआ। वहां शोर नहीं था, लेकिन सन्नाटा भी नहीं था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बिना बोले आपके दिल को समझ रहा हो। वो कहता है, पहली बार लगा कि कोई मुझे बिना बोले सुन रहा है। सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जब दिल बहुत भरा हो और कोई कुछ बोले भी ना, फिर भी आपको लगे कि उसने आपका दर्द समझ लिया। यही अनुभव हजारों लोग वहां महसूस करते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वहां सत्संग की ऊर्जा है। वहां हजारों आत्माओं की प्रार्थनाएं गूंजती हैं। वहां वो कंपन है जो मन के शोर को धीरे धीरे शांत कर देता है। महाराज जी कहते हैं, मन का शोर जितना कम होगा, आत्मा की आवाज उतनी साफ सुनाई देगी। समस्या यह है कि आज हम सबके भीतर बहुत शोर है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को पैसों की चिंता है, किसी को रिश्तों का दर्द है, किसी को अपने बच्चों की फिक्र है। और ये सब मिलकर हमारे भीतर इतना शोर पैदा कर देते हैं कि आत्मा की पुकार दब जाती है। इसीलिए हम बाहर बाहर भटकते रहते हैं। हमें लगता है शायद नया फोन मिल जाए तो खुशी मिलेगी, शायद बड़ी नौकरी मिल जाए तो चैन मिलेगा, शायद कोई खास इंसान मिल जाए तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? कुछ दिन खुशी मिलती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो दुनिया में नहीं है। आत्मा को चाहिए अपने स्रोत से जुड़ना, परमात्मा से मिलना। और आशुतोष महाराज यही सिखाते हैं। वो कहते हैं, तुम जिस खुशी को बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर बैठी है। लेकिन सवाल है, अगर खुशी भीतर है तो हमें महसूस क्यों नहीं होती? क्यों हम आंखें बंद करते हैं तो शांति की जगह हजारों विचार आने लगते हैं? क्यों हमारा मन एक सेकंड भी स्थिर नहीं रहता? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। और इसी रहस्य का उत्तर नूरमहल आश्रम में मिलता है। क्योंकि वहां सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, अनुभव मिलता है। जैसे कोई प्यासे को पानी के बारे में भाषण ना दे, सीधे पानी पिला दे, वैसे ही वहां आत्मा को सीधे अनुभव कराया जाता है। यही पहला चमत्कार है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, दिल का दर्द हल्का होने लगता है, और इंसान पहली बार महसूस करता है कि शायद जिस सुकून को वो सारी दुनिया में ढूंढ रहा था,
वो हमेशा से उसके भीतर ही था। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब बंद आंखों के भीतर एक ऐसी रोशनी प्रकट होती है जिसे देखकर इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। और आगे जो होने वाला है उसे सुनकर शायद आपकी आत्मा भी कांप उठे। हजारों लोगों ने एक ही बात कही है। जैसे ही उन्होंने नूरमहल आश्रम के मुख्य द्वार के अंदर कदम रखा, कुछ बदल गया। दिल की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। मन का शोर जैसे अचानक धीमा पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर सालों से चल रही हलचल को एक पल के लिए रोक दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ किसी जगह पर जाने भर से इंसान के भीतर शांति उतर सकती है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया तो एक छोटी सी बात सोचिए। क्या ऐसा नहीं होता कि कुछ जगह जाते ही घुटन होने लगती है? बिना किसी वजह के मन बेचैन हो जाता है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे बचपन में मां की गोद में सिर रखते ही सारी चिंता खत्म हो जाती थी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर जगह की अपनी वाइब्रेशन होती है। जिस घर में रोज झगड़े होते हैं वहां जाते ही मन भारी लगता है, और जिस जगह प्रेम, भक्ति और शांति बहती है वहां पहुंचते ही दिल हल्का हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, जहां नाम की धारा बहती है वहां मन का अंधकार टिक नहीं सकता। और नूरमहल आश्रम ऐसी ही जगह है। वहां सिर्फ लोग नहीं रहते, वहां प्रार्थनाएं रहती हैं। वहां सिर्फ इमारतें नहीं खड़ी, वहां वर्षों की साधना की ऊर्जा गूंजती है। वहां सिर्फ आवाजें नहीं सुनाई देती, वहां मौन भी बोलता है। एक व्यक्ति का अनुभव सुनिए। वो पहली बार वहां गया था। दिल में बहुत दर्द था। उसका बिजनेस डूब चुका था, करीबी लोग साथ छोड़ चुके थे, घर वालों की उम्मीदें टूट चुकी थीं। उसे लगने लगा था कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। उसने कई रातें रो रो कर काटी थीं। वो कहता है, मैं सिर्फ मजबूरी में गया था, मुझे किसी चमत्कार पर भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे ही आश्रम के अंदर गया, ऐसा लगा जैसे किसी ने कंधों से बोझ उतार दिया हो। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक कोने में बैठ गया। और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी वजह के, जैसे भीतर जमा हुआ दर्द अपने आप बाहर निकल रहा हो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जब आप बहुत मजबूत बनने की कोशिश करें, सबके सामने हंसते रहें, लेकिन अकेले में आंसू रुके ही ना, क्योंकि आत्मा भी रोती है। और जब उसे सही जगह मिलती है तो उसका दर्द बहने लगता है। नूरमहल आश्रम में बहुत लोगों के साथ यही होता है। वे समझ नहीं पाते कि आखिर रो क्यों रहे हैं, लेकिन सच ये है, वो रो नहीं रहे होते, उनकी आत्मा हल्की हो रही होती है। आज की दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ दबाकर जी रहा है। किसी ने अपने सपने दबा दिए, किसी ने अपना दर्द दबा दिया, किसी ने अपनी इच्छाएं दबा दी, किसी ने अपने आंसू छुपा लिए। बाहर से सब ठीक दिखते हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूटा होता है। और जब ऐसी आत्मा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां परमात्मा की उपस्थिति महसूस होती है, तो उसका दर्द पिघलने लगता है। यही पहला चमत्कार है। कोई तेज रोशनी नहीं गिरती, कोई आसमान नहीं फटता, बस दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है, मन का शोर कम होने लगता है, और इंसान पहली बार महसूस करता है, मैं अकेला नहीं हूं। यही एहसास सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अकेलापन। लोग भीड़ में हैं फिर भी अकेले हैं, परिवार के बीच हैं फिर भी अकेले हैं, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं फिर भी अकेले हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा से कटी हुई है। और जब ये जुड़ाव फिर से शुरू होता है तो भीतर एक अनजानी शांति उतरती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि बहुत लोगों ने सिर्फ शांति ही महसूस नहीं की, उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। कुछ लोगों ने कहा बंद आंखों के भीतर उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। कुछ ने कहा उन्हें ऐसी मधुर ध्वनि सुनाई दी जो इस दुनिया की नहीं थी। कुछ ने कहा उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ फेर रही हो। क्या ये सच है या मन का भ्रम?
आखिर बंद आंखों के भीतर क्या सच में परमात्मा का अनुभव हो सकता है? यही है नूर महल आश्रम का दूसरा और सबसे रहस्यमयी चमत्कार। और जब आप इसे सुनेंगे तो शायद आपकी पूरी सोच बदल जाए। कई लोग कहते हैं, हम तो सिर्फ सत्संग सुनने आए थे। उन्हें लगा था जैसे हर जगह होता है वैसे ही यहां भी कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ प्रेरणा मिलेगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ और। जब आशुतोष महाराज की कृपा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला तो उनकी बंद आंखों के भीतर कुछ ऐसा घटा जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। किसी ने कहा, अचानक अंधेरा हट गया और भीतर एक शीतल प्रकाश प्रकट हुआ। किसी ने कहा, ऐसी मधुर ध्वनि सुनाई दी जो कानों से नहीं भीतर से सुनाई दे रही थी। किसी ने कहा, पहली बार लगा कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। और बहुत लोग रो पड़े, ऐसे आंसू जो दर्द के नहीं थे, पहचान के थे, जैसे कोई बरसों बाद अपने असली घर लौट आया हो। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ मन का भ्रम है? क्या यह कल्पना हो सकती है? आखिर बंद आंखों के भीतर कोई प्रकाश कैसे दिख सकता है? कोई ध्वनि कैसे सुनाई दे सकती है? यही वो जगह है जहां विज्ञान भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि विज्ञान वहां तक जाता है जहां तक इंद्रियां पहुंचती हैं। लेकिन आत्मा का अनुभव इंद्रियों से परे है। इसे देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं होती, इसे सुनने के लिए इन कानों की जरूरत नहीं होती, इसे महसूस करने के लिए भीतर की जागी हुई चेतना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जैसे सपने में आंखें बंद होती हैं फिर भी तुम देखते हो, वैसे ही आत्मा की अपनी दृष्टि होती है। जरा सोचिए, जब आप सपना देखते हैं तो बाहर की आंखें बंद होती हैं, फिर भी आप पूरा संसार देख लेते हैं। लोग दिखते हैं, रंग दिखते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। कैसे? क्योंकि देखने वाला शरीर नहीं, आत्मा है। लेकिन जागते हुए हमारा ध्यान इतना बाहर बिखरा रहता है कि हम उस भीतर की दृष्टि को भूल जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान उसी भूली हुई दृष्टि को जगाने की प्रक्रिया है, और यही नूर महल आश्रम का दूसरा चमत्कार है। एक युवक का अनुभव सुनिए। वो बहुत पढ़ा लिखा था, हर चीज को लॉजिक से देखता था। उसने साफ कहा, मैं किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ूंगा। अगर कुछ सच होगा तो अनुभव करूंगा, वरना नहीं मानूंगा। उसे ब्रह्म ज्ञान मिला। उसने आंखें बंद की और कुछ पल बाद उसका चेहरा बदलने लगा। पहले हैरानी, फिर शांति, फिर आंसू। जब उसने आंखें खोली तो कांपती आवाज में बोला, मैंने आज पहली बार समझा कि भगवान कोई कल्पना नहीं है। सोचिए, जिस इंसान को हर चीज पर शक था वो इतनी गहराई से क्यों बदल गया? क्योंकि अनुभव बहस से बड़ा होता है। जब तक कोई आपको मिठास समझाता है आप सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही चीनी जीभ पर रखी जाती है समझाने की जरूरत नहीं रहती। ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा ही है। इसे सुनकर नहीं समझा जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जब ये अनुभव होता है तो सबसे पहले क्या बदलता है? डर खत्म होने लगता है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। हर चिंता की जड़ मौत का ही डर है। पैसा इसलिए चाहिए ताकि सुरक्षित महसूस करें, रिश्ते इसलिए चाहिए ताकि अकेले ना पड़ें, नाम इसलिए चाहिए ताकि लोग याद रखें। लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया उसे समझ आ जाता है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं अमर हूं। और जिस दिन ये समझ भीतर उतर जाती है जीवन बदल जाता है। तभी लोग कहते हैं, हम वही हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। पहले जो बात छोटी लगती थी अब अर्थपूर्ण लगती है। पहले जो बड़ी चिंता थी अब तुच्छ लगती है। पहले जो अकेलापन था अब उसमें भी परमात्मा की उपस्थिति महसूस होती है। यही असली चमत्कार है। कोई बाहर का तमाशा नहीं, भीतर की क्रांति। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर ब्रह्म ज्ञान इतना अनमोल है तो हर इंसान इसे क्यों नहीं लेता? क्यों लोग इसे टालते रहते हैं? क्यों सोचते हैं कि अभी बहुत समय है? यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और आगे जो सच खुलने वाला है उसे सुनकर शायद आप आज ही फैसला कर लें कि अब और देर नहीं करनी। एक मां जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया था
जिस बेटे को उसने अपनी गोद में खिलाया था, जिसके लिए उसने रात रात भर जागकर दुआएं मांगी थीं। एक दिन वही बेटा अचानक इस दुनिया से चला गया। उस दिन के बाद उसकी दुनिया रुक गई। घर वही था, कमरे वही थे, दीवारें वही थीं, लेकिन सब सुना हो गया। हर सुबह उठती तो लगता जैसे कोई सपना टूट गया हो। हर रात सोने की कोशिश करती तो बेटे की आवाज कानों में गूंजती। वो उसके कपड़ों को सीने से लगाकर रोती, उसकी तस्वीर के सामने घंटों बैठी रहती। कई बार उसने भगवान से पूछा, अगर तू है तो मेरा बच्चा मुझसे क्यों छीन लिया? क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है? शायद किसी अपने को खोया हो, या कोई रिश्ता जिसे आपने दिल से चाहा अचानक टूट गया हो। उस वक्त लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई। सांसें चलती हैं, लेकिन इंसान जीता नहीं। वो मां भी बस सांस ले रही थी, जी नहीं रही थी। घर वालों ने समझाया, डॉक्टरों ने दवाइयां दी, लोगों ने कहा समय सब ठीक कर देगा, लेकिन कुछ दर्द समय से नहीं भरते। फिर किसी ने उसे कहा, एक बार नूरमहल आश्रम चलो। वो जाना नहीं चाहती थी। उसे लगा, अब कोई क्या ठीक करेगा? जिसके लिए जीती थी वही चला गया, लेकिन मजबूरी में चली गई। वहां बैठी रही, कुछ नहीं बोली, सिर्फ चुपचाप सुनती रही। फिर सत्संग में एक बात कही गई, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वो अंत नहीं, एक परिवर्तन है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। बस इतना सुनना था, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे भीतर जमा बरसों का दर्द पिघलने लगा हो। वो रोती रही, बहुत देर तक रोती रही, लेकिन ये आंसू अलग थे। इनमें शिकायत कम थी, समझ ज्यादा थी। फिर उसने धीरे से कहा, आज पहली बार लगा मेरा बेटा गया नहीं, वो परमात्मा में है। और सच मानिए, उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। बेटे की याद गई नहीं, लेकिन दर्द बदल गया। अब वो रोती नहीं थी, प्रार्थना करती थी। अब वो टूटती नहीं थी, भीतर से जुड़ती थी। यही तीसरा चमत्कार है। टूटे हुए लोग फिर जी उठते हैं। और ये कोई कहानी नहीं, ऐसे हजारों अनुभव हैं। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने पत्नी, किसी का व्यापार डूब गया, किसी को अपने बच्चों ने छोड़ दिया, किसी को धोखा मिला, किसी को बीमारी ने तोड़ दिया। हर इंसान अपना अपना दर्द लेकर वहां आता है, लेकिन बहुत लोग हल्के होकर लौटते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ शब्द नहीं मिलते, अनुभव मिलता है। आज की दुनिया में हर कोई सलाह देता है, मजबूत बनो, समय ठीक कर देगा, भूल जाओ। लेकिन क्या इतना कहना आसान है? जिस पर बीतती है वही जानता है। टूटे हुए दिल को सलाह नहीं चाहिए, सहारा चाहिए। और वो सहारा उसे वहां मिलता है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा की उपस्थिति महसूस करती है तो उसे समझ आता है, मैं अकेला नहीं हूं। और यही एहसास इंसान को फिर से जीना सिखाता है। एक और व्यक्ति था, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। बिजनेस डूब गया, दोस्त साथ छोड़ गए, परिवार ने ताने दिए। वो कई रातों तक छत को देखता रहता और सोचता, अब जीकर क्या करना है? फिर किसी ने उसे आश्रम भेजा। वो गया। मन में गुस्सा था, सवाल थे, शिकायतें थीं। लेकिन जब वहां बैठा तो पहली बार अंदर से एक आवाज आई, सब खत्म नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई भीतर कह रहा हो, मैं हूं ना। उस दिन के बाद उसने जिंदगी फिर से शुरू की। आज वो दूसरों को हौसला देता है। सोचिए, अगर एक जगह टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा दे तो क्या उसे चमत्कार नहीं कहेंगे? यही वजह है कि लोग वहां बदल कर लौटते हैं। उनका चेहरा वही होता है, लेकिन आंखों की चमक बदल जाती है, आवाज की कंपकंपी खत्म हो जाती है, चलने का ढंग बदल जाता है। क्योंकि जब आत्मा अपने स्रोत को छू लेती है तो इंसान नया जन्म लेता है। लेकिन ये सब सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे, क्या बस इतना ही है? क्या यही सबसे बड़ा रहस्य है? नहीं, क्योंकि अभी जो चमत्कार बाकी है वो सबसे रहस्यमयी है, जिसे सुनकर बहुत लोग पहली बार समझते हैं कि नूरमहल आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं,
एक जीवित आध्यात्मिक द्वार है, और आगे जो खुलासा होने वाला है वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। जो लोग नूरमहल आश्रम गए हैं उनमें से बहुत लोग एक ही बात कहते हैं, पता ही नहीं चला समय कब निकल गया। किसी ने कहा, मैंने सोचा था बस 10 मिनट बैठूंगा, लेकिन जब आंखें खोली तो 2 घंटे बीत चुके थे। किसी ने कहा, ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में समय रुक जाता है? नहीं, घड़ी चलती रहती है, सूरज अपनी चाल चलता रहता है, दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लेकिन बदलता है हमारा मन। और जब मन बदलता है तो समय का अनुभव भी बदल जाता है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी बहुत प्यारे इंसान के साथ बैठे हों और घंटे मिनटों जैसे लगे हों? और कभी ऐसा हुआ कि आप दुख में हों और 5 मिनट भी भारी लगें? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि समय को घड़ी नहीं, मन महसूस करता है। जब मन बेचैन होता है तो हर सेकंड भारी लगता है। जब मन शांत होता है तो समय जैसे उड़ जाता है। आज की दुनिया में हमारा मन हर पल भाग रहा है। फोन की नोटिफिकेशन, काम की टेंशन, रिश्तों की उलझन, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा। मन एक पल को भी रुकता नहीं। हम खाते हैं तो मन कहीं और होता है। हम परिवार के साथ बैठते हैं तो दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। हम सोने जाते हैं तो विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। यही वजह है कि आज इंसान थका हुआ है, शरीर से नहीं, मन से। महाराज जी कहते हैं, जिसका मन स्थिर नहीं उसे संसार की कोई चीज सुख नहीं दे सकती। यही कारण है कि लाख सुविधाएं होने के बाद भी इंसान खाली महसूस करता है। लेकिन जब वही मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है तो इंसान पहली बार जीवन को महसूस करता है। नूरमहल आश्रम में बहुत लोगों के साथ यही होता है। एक युवक का अनुभव सुनिए। वो आईटी कंपनी में काम करता था। दिन रात लैपटॉप पर रहता। टारगेट, डेडलाइन, प्रेशर। उसका दिमाग कभी बंद नहीं होता था। रात को सोते समय भी उसे ऑफिस के ईमेल्स याद आते। धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम करो। लेकिन कैसे? आज की दुनिया में स्ट्रेस कम करना कहना आसान है, करना मुश्किल। फिर एक दोस्त उसे आश्रम ले गया। वो वहां बैठा। पहले तो मन भागता रहा, कभी घर की याद, कभी ऑफिस, कभी फ्यूचर की चिंता। लेकिन धीरे धीरे जैसे भीतर कोई परत उतरने लगी, सांसें धीमी हो गईं, विचार कम होने लगे, और फिर कुछ देर बाद मन बिल्कुल शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो 3 घंटे बीत चुके थे। वो हैरान था। उसने कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार अपने दिमाग को शांत महसूस किया। सोचिए, आज करोड़ों लोग इसी शांति के लिए तरस रहे हैं। कोई दवा ले रहा है, कोई शराब में भूलने की कोशिश करता है, कोई सोशल मीडिया में खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन असली शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर है। और जब अंतर्दृष्टि खुलती है तो वही शांति प्रकट होती है। यही चौथा चमत्कार है। समय रुकता नहीं, लेकिन मन रुक जाता है। और जब मन रुकता है तो आत्मा बोलती है। यही ध्यान की गहराई है। यही वो जगह है जहां इंसान पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलता है। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर ये अनुभव इतना अद्भुत है तो हर कोई इसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्यों कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं, हमें कुछ खास महसूस नहीं हुआ? क्या परमात्मा उन्हें नहीं चाहते? क्या उनकी किस्मत खराब है? नहीं, सच कुछ और है। महाराज जी कहते हैं, बरसात सब पर बराबर होती है, लेकिन जिस पात्र का मुंह खुला होगा वही पानी भर पाएगा। समस्या परमात्मा की कृपा में नहीं, हमारी तैयारी में है। अगर मन संदेह से भरा हो, अगर दिल अहंकार से बंद हो, अगर इंसान सिर्फ परीक्षा लेने जाए तो अनुभव दूर रह जाता है। पर जो श्रद्धा से जाता है, जो सच में तलाश में होता है, जो भीतर से पुकारता है, हे प्रभु मुझे जानना है, उसी पर कृपा बरसती है। और जब वो कृपा बरसती है
तो सिर्फ समय का एहसास नहीं मिटता, इंसान की पुरानी पहचान भी टूटने लगती है। उसे लगने लगता है, मैं वो नहीं हूं जो अब तक खुद को समझता आया था। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा परिवर्तन। लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य बाकी है, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो बताएगा कि आखिर क्यों हर किसी को ये बुलावा नहीं मिलता। और अगर आपको ये सुनने का अवसर मिला है तो शायद ये संयोग नहीं है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। कई लोग नूरमहल आश्रम जाते हैं, लेकिन सबको एक जैसा अनुभव नहीं मिलता। क्यों? क्या परमात्मा किसी से भेदभाव करते हैं? क्या वो चुनते हैं कि किसे अनुभव देना है और किसे नहीं? नहीं, परमात्मा तो सूर्य की तरह है। सूरज सब पर बराबर चमकता है, लेकिन अगर कोई अपने कमरे की खिड़की बंद कर ले तो धूप अंदर कैसे आएगी? गलती सूरज की नहीं, खिड़की की है। ठीक वैसे ही परमात्मा की कृपा हर पल बरस रही है। लेकिन अगर हमारा मन बंद हो, दिल अहंकार से भरा हो और हम सिर्फ परीक्षा लेने जाएं, तो अनुभव कैसे होगा? महाराज जी कहते हैं, जिस पात्र में जितनी जगह होगी उतना ही अमृत मिलेगा। जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में एक छोटा कप हो और सामने पूरा समंदर रखा हो, तो आप कितना पानी ले पाएंगे? उतना ही जितनी आपके पात्र की क्षमता है। समंदर छोटा नहीं हुआ, हमारा पात्र छोटा था। यही बात आध्यात्मिक अनुभव पर भी लागू होती है। परमात्मा असीम है, उनकी कृपा असीम है, लेकिन हमारा मन शक, अहंकार और डर से इतना भरा है कि उसमें नई रोशनी के लिए जगह ही नहीं बचती। आज की दुनिया ने हमें हर चीज पर शक करना सिखाया है। कोई प्रेम करे तो हम पूछते हैं, इसका मतलब क्या है? कोई मदद करे तो हम सोचते हैं, इसका फायदा क्या होगा? कोई सच बोले तो हमें चालाकी लगती है। धीरे धीरे हमारा दिल बंद हो जाता है, और जब दिल बंद हो तो परमात्मा का स्पर्श भी महसूस नहीं होता। एक युवक का अनुभव सुनिए। वो पहली बार आश्रम गया तो मन में यही था, देखते हैं यहां क्या खास है। वो हर चीज को जज कर रहा था। ये क्यों हो रहा है? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लोग इतने शांत क्यों हैं? उसका पूरा ध्यान बाहर था। वो लौटा और बोला, कुछ खास नहीं लगा। कुछ महीनों बाद जीवन ने उसे तोड़ दिया। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, दोस्त दूर हो गए। वो भीतर से खाली हो गया। फिर एक दिन वो दोबारा आश्रम गया, लेकिन इस बार उसके पास सवाल नहीं थे, सिर्फ पुकार थी। वो भीतर से टूट चुका था। उसने बैठकर बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर तू सच में है तो मुझे महसूस करा दे। और उस दिन वही जगह जो पहले उसे साधारण लगी थी, अब उसे अद्भुत लगी। वही सत्संग जो पहले सिर्फ शब्द लगते थे, अब सीधे दिल में उतर रहे थे। वही मौन जो पहले अजीब लगता था, अब शांति बन गया। क्यों? क्योंकि इस बार उसका पात्र खुला था। सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कोई बात जो पहले समझ नहीं आई, वही बात कुछ समय बाद सीधे दिल में उतर गई। क्यों? क्योंकि आप बदल चुके थे। बात वही थी, लेकिन पात्र बदल गया था। आध्यात्मिकता भी ऐसी ही है। परमात्मा हमेशा पास है, संदेश हमेशा आ रहा है, कृपा हमेशा बरस रही है, लेकिन क्या हम उसे ग्रहण करने की स्थिति में हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। और सच कहूं, हम में से ज्यादातर लोग परमात्मा को चाहते नहीं, हम सिर्फ समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हम कहते हैं, भगवान नौकरी दिला दो, बीमारी ठीक कर दो, रिश्ता बचा लो। लेकिन कितने लोग कहते हैं, हे प्रभु, मुझे खुद से मिला दो। यही फर्क है मांगने वाले और समर्पित होने वाले में। जो मांगने जाता है उसे वस्तु मिल सकती है, जो समर्पण से जाता है उसे परमात्मा मिलते हैं। और जब परमात्मा मिल जाए तो बाकी सब अपने आप छोटा लगने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग वहां से बदलकर लौटते हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भवन नहीं देखा, उपस्थिति महसूस की। उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं सुने, कृपा को छुआ। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य है। अगर आपको बार बार ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं,
अगर आपका मन इन शब्दों में खींच रहा है, अगर भीतर कुछ कांप रहा है, तो शायद ये संयोग नहीं है, शायद ये बुलावा है। हर किसी को ये पुकार सुनाई नहीं देती। अगर आपको सुनाई दे रही है तो समझिए परमात्मा दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन सवाल है, अगर ये सचमुच बुलावा है तो क्या हमें तुरंत कदम बढ़ाना चाहिए, या फिर हमेशा की तरह सोच लें, अभी नहीं, कभी बाद में? यही अगला सच है, और शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला भी। हर किसी को ये पुकार सुनाई नहीं देती। बहुत लोग पूरी जिंदगी दुनिया की भागदौड़ में ही उलझे रहते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, कमाओ, थको, सो जाओ, फिर वही अगला दिन। धीरे धीरे साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक एहसास होता है, मैंने पूरी जिंदगी तो जी ली, लेकिन खुद को कभी जाना ही नहीं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही सबसे बड़ा दुख है। मृत्यु का दुख उतना बड़ा नहीं जितना अधूरी जिंदगी का दुख है। सोचिए, अगर एक दिन आखिरी सांस लेते वक्त ये एहसास हो कि मैं उस रास्ते पर चला ही नहीं जिसके लिए इंसान जन्म मिला था, तो उससे बड़ा पछतावा क्या होगा। इसलिए जब भीतर से पुकार उठे, उसे अनसुना मत करो। अगर आपके दिल में अचानक नूरमहल आश्रम जाने की इच्छा उठी है, अगर इन बातों को सुनकर भीतर कुछ हिल रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपको बुला रहा है, तो समझिए ये साधारण इच्छा नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। और आत्मा बहुत कम बोलती है। हमारा मन हर वक्त बोलता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर लो, वो पा लो। लेकिन आत्मा, वो बहुत धीमे से पुकारती है, इतनी धीमी कि अगर हम दुनियावी शोर में उलझे रहें तो सुन ही नहीं पाते। और जब कभी वो पुकार साफ सुनाई दे तो उसे टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। एक व्यक्ति था, वो कई बार सोचता रहा, एक बार आश्रम जाऊंगा। हर बार कुछ ना कुछ बहाना आ जाता, कभी काम, कभी परिवार, कभी पैसे की चिंता, कभी आलस। वो सोचता, अभी उम्र पड़ी है, बाद में चले जाएंगे। लेकिन जिंदगी ने इंतजार नहीं किया। अचानक उसे गंभीर बीमारी हो गई, बिस्तर पर पड़ गया। तब उसने रोते हुए कहा, काश जब भीतर से पुकार आई थी तब चला गया होता। उसके पास सब कुछ था, लेकिन समय नहीं बचा। सोचिए, हम सब यही गलती तो कर रहे हैं। जो सबसे जरूरी है उसे बाद के लिए टालते रहते हैं, और जो सबसे बेकार है उसमें पूरा समय लगा देते हैं। फोन पर घंटों निकल जाते हैं, सोशल मीडिया पर पता नहीं कितनी देर बर्बाद हो जाती है, लोगों की बातों में पूरी शाम निकल जाती है। लेकिन जब आत्मा के लिए कुछ पल निकालने की बात आती है तो मन कहता है, कल से करेंगे। लेकिन सच ये है, कल कभी आता नहीं। जो करना है आज करना होता है। महाराज जी कहते हैं, जो आत्मा को आज नहीं मिला उसे कल का भरोसा नहीं। ये शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनमें पूरी जिंदगी की सच्चाई छुपी है। कौन जानता है अगली सांस आएगी भी या नहीं। हम योजनाएं बनाते रहते हैं, अगले साल ये करेंगे, रिटायर होकर भक्ति करेंगे, बच्चे सेटल हो जाएं फिर ध्यान करेंगे। लेकिन मृत्यु हमारी प्लानिंग नहीं पूछती, वो बस आ जाती है। और जब वो आती है तो सिर्फ एक सवाल पूछती है, जो इंसान जन्म मिला था उसका उपयोग किया या व्यर्थ गंवा दिया। अगर आज यही सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप कह पाएंगे, हाँ मैंने खुद को जाना, या फिर दिल के किसी कोने में पछतावा होगा? अगर पछतावा होगा तो अभी भी समय है, यही क्षण सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है आप ये वीडियो यूं ही न देख रहे हो सकता है ये संयोग नहीं, संकेत हो। परमात्मा कभी जोर से नहीं पुकारते, वो धीरे से संकेत देते हैं। और अगर आपने वो संकेत पहचान लिया तो समझिए कृपा शुरू हो चुकी है। अब फैसला आपका है, क्या आप हमेशा की तरह इसे भी टाल देंगे या इस बार एक कदम आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आगे जो अंतिम सत्य आने वाला है वो तय करेगा कि आपकी ये जिंदगी सिर्फ गुजर जाएगी
या सच में सफल हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, अगर आप यहां तक इस वीडियो को सुनते हुए पहुंचे हैं तो एक पल रुककर अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या सच में आप खुश हैं? नहीं, दुनिया को दिखाने वाली मुस्कान नहीं, वो हंसी नहीं जो हम लोगों के सामने ओढ़ लेते हैं। मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जो रात को अकेले कमरे में आपके सामने खड़ी होती है, जब मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है, जब सारे लोग सो जाते हैं, जब बाहर शोर खत्म हो जाता है और सिर्फ आप होते हैं और आपका मन। क्या उस पल आप सच में शांत होते हैं या भीतर कोई बेचैनी धीरे धीरे आपको खाती रहती है? सोचिए, हम पूरी जिंदगी कितनी चीजों के पीछे भागते हैं। कभी पैसा चाहिए, फिर नाम चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर सम्मान चाहिए, फिर चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, फिर चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात माने, फिर चाहते हैं कि दुनिया हमें सफल माने। और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और देखते ही देखते पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, इतना सब पाने के बाद भी दिल खाली क्यों रहता है? क्यों रात को अचानक एक अजीब सा डर घेर लेता है? क्यों लगता है कि कुछ बहुत जरूरी चीज अब भी छूट रही है? उसका कारण बहुत सीधा है, क्योंकि आत्मा को दुनिया की चीजों से तृप्त नहीं किया जा सकता। आप शरीर को सुख दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन आत्मा, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, परमात्मा का अनुभव। और जब तक वो अनुभव नहीं मिलता, अंदर की प्यास नहीं बुझती। यही कारण है कि आज करोड़पति भी बेचैन हैं, फिल्मी सितारे भी टूटे हुए हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग भी अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि बाहर कितना भी पालो, अगर भीतर खाली हो तो सब अधूरा लगता है। और इसी अधूरेपन को भरने का द्वार है नूरमहल आश्रम। वो सिर्फ एक जगह नहीं, एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जहां इंसान पहली बार अपने असली स्वरूप को महसूस कर सकता है, जहां आत्मा अपने स्रोत से जुड़ सकती है, जहां जीवन की भागदौड़ कुछ पल के लिए रुक जाती है और इंसान समझ पाता है, मैं कौन हूं। सोचिए, अगर पूरी जिंदगी आपने आईने में सिर्फ चेहरा देखा हो और एक दिन अचानक आपको अपना असली स्वरूप दिख जाए, तो कैसा लगेगा? यही अनुभव ब्रह्म ज्ञान देता है। यही अनुभव दिव्या ज्योति जगराती संस्थान दुनिया भर में बांट रहा है। और आशुतोष महाराज का पूरा संदेश बस इतना है, बाहर मत भटको, जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन अफसोस, हम सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रेरित होते हैं और फिर अगले ही पल दुनिया की दौड़ में वापस खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन कहता है अभी बहुत समय है, लेकिन सच क्या है? समय किसी के पास नहीं। ये सांस जो अभी चल रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन जानता है अगला पल किसका होगा और किसका नहीं। श्मशान में जाकर देखिए, वहां सिर्फ बूढ़े नहीं होते, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सपने भी जलते हैं, योजनाएं भी राख होती हैं। और तब समझ आता है, हम जिस कल पर भरोसा कर रहे थे वो कभी हमारा था ही नहीं। इसलिए अगर भीतर पुकार उठी है तो उसे टालिए मत। अगर इस वीडियो को सुनते हुए दिल में एक हलचल हुई है, अगर आंखें नम हुई हैं, अगर लगा है कि जैसे ये बातें सिर्फ आपसे कही जा रही हैं, तो समझिए ये संयोग नहीं है, ये बुलावा है। परमात्मा बहुत कम पुकारते हैं, और जब पुकारते हैं तो भाग्यशाली वही है जो सुन ले। अब फैसला आपका है, क्या आप फिर वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं? अच्छी बात है, कभी बाद में देखेंगे, या इस बार सच में एक कदम बढ़ाएंगे? क्या आप इस पुकार का जवाब देंगे? क्या आप अपने भीतर उतरने की हिम्मत करेंगे? क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? अगर हां, तो देर मत कीजिए, आज ही दिव्या ज्योति जगराती संस्थान से जुड़िए, सत्संग सुनिए, ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानिए, नूरमहल आइए, अपने भीतर उतरिए और उस परम शांति को महसूस कीजिए जिसे पाने के बाद
दुनिया की हर बेचैनी छोटी लगने लगती है, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसे फिर कुछ पाने की भूख नहीं रहती, उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, उसे फिर मृत्यु का डर नहीं रहता। वो जान जाता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, यही असली सफलता है, यही इंसान जन्म का उद्देश्य है। तो मेरे भाई बहनों, अगर आज आपकी आत्मा ने इस सच को महसूस किया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए, इसे अपनी जिंदगी की शुरुआत बनाइए और पूरे भाव से अभी कमेंट में लिखिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी, ताकि ये सिर्फ शब्द न रहें, आपकी आत्मा की पुकार बन जाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अंतर्दृष्टि परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि कौन जाने अगली वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल दे। अगर आपकी आत्मा ने आज ये महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी, और अंतर्दृष्टि परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। राम राम जी, जय श्री आशुतोष महाराज जी।